सो हाई एवरीवन, दिस साइड भवित तनेजा फ्रॉम माई प्रेप वे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, आपको ऐसे ख्याल आते हैं कि हम लोग क्यों पढ़ें, पढ़ने का क्या फ़ायदा है, या फिर IP मैट के लिए मैं पढ़ के क्या करूँगा, व्हाट इफ़ मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम को, तो मेहनत करके फ़ायदा क्या है। या फिर आपको ये लगेगा कि नहीं यार, मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो मैं इतनी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता हूँ, बोर्ड्स आर ऑल्सो देयर, CUT इज़ ऑल्सो देयर, आई मैट इज़ ऑल्सो देयर एंड आई एम वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ। ठीक है, तो इन कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे को सुनने में मिलती हैं एंड मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी हैं व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर स्टेज। ठीक है, तो अब मैं आपको आज सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि क्यों आपको पढ़ना चाहिए फॉर IP मैट, एंड आई विल गिव यू अ रीज़न एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट वाई फॉर यू। ठीक है, बिकॉज कोई भी काम अगर आपको करना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आपको पढ़ना है फॉर 1 2 3 महीने अच्छे किसी चीज़ के लिए एंड आपको मेहनत करनी है उसके ऊपर, देन यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू रियलाइज कि आप ये सब जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को फोर्स करो एंड आप पढ़ लो 2 3 दिन के लिए, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिर से आपके दिमाग में आएंगे उठ के एंड आपको आपकी पढ़ाई से रोकेंगे। ठीक है, एंड उस वक्त आपको मन करेगा नहीं यार, कुछ यहाँ पे नहीं रखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेट मी लीव दिस एंड आई डोंट वांट टू स्टडी राइट नाउ। ठीक है, तो ये फीलिंग बहुत ही कॉमन है जो कि आपको टाइम टाइम आएगी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो आपका मौका है ये आपका लाइफ में केवल एक ही बार आने वाला है। ठीक है, जनरली ह्यूमंस के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, नाउ यू हैव दिस ऑप्शन, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू जो कि कुछ महीने बाद आने वाली है, एंड उसके अंदर यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव दिस एग्जाम एंड टू गेट अ सीट इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन द कंट्री। ठीक है, जिसके बाद आपकी सो एंड सो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, यू विल गेट अ गुड जॉब वगैरह वगैरह, वो सब बात की बात, वो सब बात की बातें हैं। बट वॉट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ही अपने आप में बहुत ही यूनिक है एंड आप ब्लेस्ड हो जस्ट बिकॉज यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव दिस एग्जाम। ठीक है, एक बार सोचो अपने पेरेंट्स के बारे में जिनके पास ये ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, जब वो आपकी एज के थे तब उनको कितनी और तरीके से मेहनत करनी पड़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए कि आज वो आप लोगों को उतने पैसे कमा पाएँ एंड आपको एजुकेशन दे पाएँ। आज हो सकता है आप लोग बेस्ट टू बेस्ट कोर्स ले रहे हो, आपके पास सारी वीडियोस हैं, यू हैव द इंटरनेट राइट नाउ एंड आपके पास आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, फैसिलिटीज़ हैं। तो एक बार सोचो कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट और हो सकती थी, या फिर उनके लिए सोचो जिनकी लाइफ जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट है, जो कि सोच भी नहीं सकता IP में जाने का। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंसेस, या उतना पैसे नहीं है, या फिर दे विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ लोन, तो वहाँ पे एम ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर ये भगवान ने अपॉर्चुनिटी आपको दी है, ठीक है, कि आप इतने केपेबल हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप IP मैट एग्जाम के लिए बैठ पाओ, तो आई वुड से दैट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग इन योर लाइफ। ठीक है, डोंट बी जस्ट grateful for this, in fact be grateful for everything that is happening in your life। ठीक है, आपकी लाइफ जो अभी चल रही है उससे बहुत बुरी भी हो सकती थी, एक बार के लिए सोचो। ठीक है, हो सकता है आप जहाँ पे पैदा हुए वहाँ पे ना होते, आप किसी और जगह पैदा होते, आप कुछ और ही पैदा होते। तो ये जो आपका पूरा, आप यहाँ तक आए हो, आपने यहाँ पे बर्थ लिया है, इस मोमेंट तक आप पहुँचे हो, तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, लाइफ की रिस्पेक्ट करो, एंड जो आपको चीज़ पे ध्यान रखना है वो यही है कि आपका प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है, अगर आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हो, अगर आप केवल अच्छे काम करते हो, तो आपका जो फ्यूचर है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कई चीज़ें हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे कि हम लोग कहाँ पैदा हुए एंड हम लोग कितने शार्प हैं, बेसिकली ये भी आपकी कुछ चीज़ होती है, जो इंटेलिजेंस भी आपकी जेनेटिकली बेस्ड होती है। बट देयर इज़ समथिंग दैट यू कैन डू, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू। जो भी आप पोजीशन पे हो सकता है कोई आप यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो, कोई आपसे ऊपर हो। ठीक है, लाइफ में ये रैंकिंग चलती रहेगी, कोई ना कोई आपसे ऊपर नीचे होता रहेगा, एंड लाइफ में आप बहुत देखोगे आपसे ऊपर भी लोग हैं एंड आपसे नीचे भी लोग हैं। तो आपको ये सब चीज़ों को कंपेयर नहीं करना है कि और किसी ने कितना पढ़ लिया होगा और किसी ने क्या कर लिया होगा, हो सकता है किसी और बच्चे ने 1 साल से पढ़ रहा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यू शुड बी जस्ट फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, नॉट अबव नॉट बिलो। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि नहीं यार मैं और के बारे में सोचता हूँ, या फिर आई एम वेरी टेंस्ड बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट आई डोंट हैव एनी चांस इन दिस एग्जाम, तो दिस इज़ रॉन्ग। आपका केवल यहाँ पे काम है टू बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव एंड टू गिव योर बेस्ट शॉट। आपको अपना बेस्ट शॉट देना है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको केवल अच्छा काम करना है, एंड देन जो भी आपका आउटकम होगा वो आपको अच्छा ही मिलेगा। एंड बिलीव मी, आपकी कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल आपको वो काम में आई जाएगी। ठीक है, सो आपका जो कर्मा है, जो आप कर रहे हो, जो आपके गुड डीड्स हैं, वो आपके साथ हमेशा रहेंगी, एंड आपकी मेहनत
आपकी ये जो आप यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी। हो सकता है आपका एग्ज़ाम क्लियर ना भी हो, मैं ये कहता हूँ सबका पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने ये एक मेंटल एटीट्यूड बिल्ड कर लिया ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे से आगे कौन है, मेरे से पीछे कौन है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, मुझे केवल अपने प्रेजेंट पे काम करने से मतलब है, मुझे केवल इस चीज़ को ध्यान देना है कि मेरा आज अच्छा हो सके, मेरा आज का दिन जितना बेस्ट हो वो तो हो सके। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर टुडे, आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, एंड आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल दैट आई हैव, माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, ठीक है। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपना अच्छे से पढ़ो, बी हैप्पी एंड जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने ये जो आपका आप देख रहे हो अपने आप, इंस्टेड ऑफ बीइंग इनटू गेम्स एंड ऑल, कंसिडर दिस लाइफ एज अ गेम एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आपने ये हैबिट बिल्ड कर ली, आपने एक बार ये चीज़ देख ली कि लाइफ ही असली गेम है, उसके अंदर भी आपको मेहनत करनी है, एक्चुअल मेहनत करनी है, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, आपको शायद सुबह जल्दी भी उठना पड़े, आपको शायद पढ़ना भी एक्स्ट्रा पड़े, लेकिन ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एंड यू विल बी मोर हैप्पियर, मोर फुलफिल्ड इन लाइफ। सिर्फ बैठने से, सिर्फ टेंशन लेने से आपकी चीज़ें बेटर नहीं होती हैं, दे जस्ट टेंड टू वर्सन आउट। जैसे जैसे आप टाइम वेस्ट करोगे आपका एंड नियर आता जाएगा, एंड आप देखोगे कि एग्जाम आ गया, आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है। वहीं पे अगर आप हर दिन छोटा छोटा स्टेप लेते हो, आप हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ते हो, एंड आप हर दिन ट्राई करते हो कि मैं आज का दिन अपना बेस्ट यूटिलाइज कर पाऊँ, तो आप देखोगे कि जब तक आप एग्जाम डे तक जाओगे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। भले उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर हो ना हो, दैट इज़ अप टू गॉड। आपको केवल अपना काम अच्छे से करना है, वो भी आज इस प्रेजेंट में, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट टेंशन भी मत लो, एंड ये मत सोचो कि मैं अपने पेरेंट्स को लेट डाउन करूंगा अगर मैंने एग्जाम क्लियर नहीं करा। ये सब चीज़ें सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। द ओनली थिंग दैट शुड बी इन योर माइंड राइट नाउ इज़ दैट अभी ये मोमेंट मुझे अच्छे से यूटिलाइज करना है, इस पर मैं जो भी कर सकता हूँ अपने जो मेरे कंट्रोल में है वो मैं करूँगा, टू मेक माई सेल्फ यूज दिस टाइम, be happy that I have this opportunity, and then study hard and to give my full and do this exam, and then give this exam, and then leave everything to the almighty to see what happens, ठीक है। जो भी होगा वो आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। आपको केवल मेहनत करनी है। लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज मिले, हो सकता है आपको वो मिले ना मिले, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ये आपको कभी छोड़ना नहीं है, बिकॉज यही आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे जाने के लिए। एंड जो भी लोग इसको एक बार समझ जाते हैं उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ना एंड किसी भी प्रॉब्लम से निकलना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। So that was my take, and I had this question, so I had just given you this answer, and I hope आज की वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। आप कुछ मेरी जो मैं भी आपकी जगह पे रह चुका हूँ, सो आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड दिस इज़ वॉट आई यूज टू कम आउट ऑफ इट। सो अगर आपको इस चीज़ से हेल्प मिली तो आई वुड बी रियली हैप्पी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Also visit our website, check out all our courses. We have courses for IPMAT and CUET. We have recorded and live courses, plus everything that is available on our website. You can view it, and the link of the website would be in the comments and in the description box, so you can check that out. So that's all for today. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.